अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले मैट्रिक फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में पहले कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी और इसी तरीके से हमारे पास दो क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ का चार्ट था और ड्राइव क्वांटिटीज़ का चार्ट था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की वीडियो जो है, एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है, वो आपको एजुकेटर्स के एज प्रोग्राम पर लिंक शो कर दिया गया है। काइंडली आप लोग एज प्रोग्राम पर जाकर आपको जो लिंक शो किया गया है वर्नियर कैलिपर का, वो आप वहीं जाकर ओपन कीजिए। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास वर्नियर कैलिपर की टोटल एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाएगी और फिर उस वर्नियर कैलिपर को अच्छे से समझने के बाद आपको ये वर्किंग स्टार्ट करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है, व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट आर इट्स मेजर पार्ट्स। आपको क्या कहा जा रहा है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उसके मेजर पार्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन दे दी हमने। इसी तरीके से फिर पार्ट्स बता दिए कि मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, जॉज होते हैं और थिन फ्लैट रॉड होती है। तो आप वन बाय वन आप यहाँ देख सकते हैं कि मेन स्केल में आपके पास ये पैरा मौजूद है। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल से आई स्मॉल से लेकर वर्नियर स्केल तक। जॉज में आप देख सकते हैं देयर आर 2 जॉज से लेकर लोअर जॉ तक है। और इसी तरीके से लास्ट आपका जो पैरा है वो है थिन फ्लैट रॉड। इट इज अटैच्ड टू द स्लाइडिंग स्केल ऑन इट्स बैक विच कैन मेजर द इंटरनल डेप्थ ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, याद रहे इसकी जो पिक्चर है वो भी हम आपको एच प्रोग्राम के पोर्टल पर दे देंगे ताकि आप लोग इजीली देख सकें और इजीली काम कर सकें। अभी सिर्फ मैं ये समझाने के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ही लेक्चर एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आपके पोर्टल पर एच प्रोग्राम पर भी इसकी पिक्चर्स अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग इजीली देखकर इसी तरीके से नीट एंड क्लीन काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या है, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट डाउन दी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या कहा जा रहा है कि कम से कम कितना वर्नियर कैलिपर जो है वो अमाउंट जो है मेजर कर सकता है, वो आप यहाँ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा था वर्नियर कैलिपर क्या है और उसके पार्ट्स को डिफ़ाइन कीजिए। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको नज़र आ रहा है वो है राइट डाउन दी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो बेटा इसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 की जानिब, पेज नंबर 23 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ कि वर्नियर कांस्टेंट यानी कि लीस्ट काउंट की हेडिंग लगाएंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये काम करना है। ठीक है, डन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टॉप वॉच। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका आंसर पेज नंबर 27। अब हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि वर्नियर कैलिपर की वीडियो जो है वो तो हमने एच प्रोग्राम पर उसका जो लिंक है वो अपलोड कर दिया है, वो तो आप लोग इजीली समझ ही लेंगे। बाकी अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और फिर आप उनको लाजमी कॉपी डाउन करेंगे। ओके, स्टॉप वॉच to measure time interval or find interminous time we use a wristwatch or a clock, and to keep its record we use a special watch known as stopwatch। क्या कहा जा रहा है कि कब भी आप किसी भी टाइम इंटरवल को मालूम करना चाहते हैं और आपको एक ख़ास वक्त की ज़रूरत है कि एक ख़ास वक्त में जो है आपको ये काम करना है, तो उसके लिए आपको क्लॉक की नहीं यानी कि स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, जो कि आपका टाइम जो है वो रिकॉर्ड करता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच। आपको ये नज़र आ रही होगी। ठीक है, स्केल्स ऑफ मिनट्स, हैंड्स एंड सेकेंड हैंड इन इच आर ऑन अ सर्कुलर डायल। क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो सेकेंड्स और मिनट के जो हैंड हैं वो सर्कुलर डायल पर ही मौजूद हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। लिखते वक्त आपको ये नहीं लिखना है, फिगर 2.72। टू नोट द टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द स्टॉप वॉच आर सेट एट 0 बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग दी नॉब बी। क्या बोल रहे हैं, जब भी आपको टाइम नोट करना हो तो सबसे पहले आप क्या नॉब बी को प्रेस करेंगे, जिससे आपके पास जो स्टॉप वॉच है वो सेट हो जाएगी।
इसी तरीके से एज द नॉब बी इज़ प्रेस्ड एंड अगेन रिलीज द वॉच स्टार्ट। और दोबारा अगर आप प्रेस करेंगे नॉब बी को, ये नॉब है, नॉब बी को जैसे ही आप प्रेस करेंगे दोबारा से स्टॉप वॉच काम करना स्टार्ट कर देगी। When the second hand completes on one rotation of 60 सेकेंड, जैसे ही सेकंड हैंड जो है रिलीज़ होगा अपनी वन रोटेशन की तरफ, द मिनट्स हैंड एडवांस 1 by 1 डिवीजन, और फिर इसके बाद मिनट्स आने शुरू हो जाएंगे। When we want to stop the watch, और जब हमारा दिल करेगा कि हमने ये काम, इसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखने को दिया गया है और टीचर ने बोला है कि कल मुझे 5 मिनट में चाहिए। हम अपने घर पर बार बार स्टॉप वॉच से प्रैक्टिस करेंगे। पहली दफ़ा हम लिखेंगे नहीं ये तो 6 मिनट में हो रहा है, 7 मिनट में हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम टाइम को देखते हुए चेक करते जाएंगे स्टॉप वॉच के हिसाब से। कभी हम 7 मिनट में करेंगे, कभी 6 में करेंगे। एक वक्त आएगा कि हम यहाँ से यहाँ तक काम और जो टीचर ने टाइम बोला था उसी टाइम पे कर लेंगे। किसकी मदद से? स्टॉप वॉच की मदद से, ताकि उसमें हमें पता चल सके कि कितनी जल्दी हमें ये काम करना है। तो इसी तरीके से स्टॉप वॉच तब यूज़ की जाती है जब आपको एक ख़ास वक्त में एक ख़ास काम करना होता है। ओके, व्हेन वी वांट टू स्टॉप द वॉच, और जब हम चाहेंगे कि हमें स्टॉप वॉच को स्टॉप करना और अपना टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में मैंने ये क्वेश्चन किया, तो दोबारा आप नॉब बी को प्रेस करेंगे और रिलीज़ करेंगे अगेन द न्यू पोजीशन ऑफ द हैंड्स गिव, और फिर नए पोजीशन पर आ जाएगा द टाइम इंटरवल फॉर विच द वॉच वॉज इन ऑपरेशन, और फिर आपके पास वो टाइम आ जाएगा जिसमें आपने वो काम किया होगा। ओके, क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आपके पास है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टॉप वॉच, पेज नंबर 27 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आप देख सकते हैं पेज नंबर 27 पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। याद रहे आपको डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मेजरिंग सिलेंडर? क्या बोल रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं इट इज़ अ ग्लास सिलेंडर विद अ स्केल ग्रेजुएटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएटेड स्केल है जो कि किस में है? क्यूबिक सेंटीमीटर्स में है और मिलीलीटर्स में है। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसको तब यूज़ किया जाता है जिसमें आप किसी भी चीज़ का कोई भी लिक्विड है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, वन ना लिक्विड इज प्योर्ड, जैसे ही आप एक मेजरिंग सिलेंडर में जो है लिक्विड ऐड करेंगे इट राइज टू सर्टेन हाइट, तो वो कोई ना कोई हाइट लेगा, ठीक है, इन दी सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर। ओके, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर इज नोटेड एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज ऑब्टेन। इसी तरीके से लिक्विड का लेवल मालूम कर लिया जाएगा और वॉल्यूम जो है पता चल जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर स्केल्स मौजूद हैं 10, 20, 30, 40। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, अगर आपको उसका वॉल्यूम करेक्ट मालूम करना है, वी शुड कीप द आई इन लेवल इन द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। याद रहे जो वैल्यू होगी उसके बिल्कुल बॉटम से आप मेनिस्कस देख सकते हैं। जैसे कि आप सिलेंडर को हाथ में उठाकर ऊंचा करके नहीं देख सकते, ये तरीका भी रॉन्ग है। इसी तरीके से नीचे बैठ के भी आप नहीं देख सकते, बल्कि क्या करेंगे, आपका जो फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है मेजरिंग सिलेंडर है और यहाँ तक इसकी वैल्यू है, तो इसको बिल्कुल अपनी आँख के सामने रखकर फिर ये बिल्कुल आपका मेजरिंग सिलेंडर है। आप इस तरीके से अपनी आई की जो पोजीशन है वो इस तरीके से देखेंगे, ना कि आप यूँ देखें, ना कि आप यूँ देखें। बिल्कुल अपनी पोजीशन जो है वो बिल्कुल सीधी रखेंगे और वहाँ से देखेंगे। आप डायग्राम के थ्रू आउट देख सकते हैं, ये वाला तरीका भी रॉन्ग है, ये वाला तरीका भी रॉन्ग है। बिल्कुल सीधा देखना क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉटम ऑफ मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड सरफेस एंड द सिलेंडर मस्ट बी ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, और वो हॉरिजॉन्टल टेबल पर होना चाहिए। ओके, तो ये भी हमारा टॉपिक डन हो गया, मेजरिंग सिलेंडर। इसकी भी डायग्राम आपको नहीं बनानी है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने वो कॉपी में ही नोट डाउन किया हुआ था, उसकी पिक्चर आपको अपलोड कर दी जाएगी आपके एच प्रोग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि पेज नंबर 23 पर मौजूद है, मार्क भी कर दिया है। राइटर शॉर्ट नोट वाला भी मार्क कर दिया है, स्टॉप वॉच का भी, मेजरिंग सिलेंडर का भी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। गिव सम इंपॉर्टेंट मासेस विच वॉज कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट। कुछ ऐसे मासेस बताइए जो कि साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके रखे हैं। उसके लिए हम आएंगे पेज नंबर 17 पर। ओनली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली पेज नंबर 17 लिखा हुआ है मेंशन, आपने उस पेज पर जाना है और हेडिंग लगाएंगे सम मेजर्ड मासेस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है। ओनली आपके पास ऑब्जेक्ट है नाउन यूनिवर्स, उसका जो मास है वो कितना है, एक्सपोनेंट 53 है। 10 आवर गैलेक्सी देख लीजिए 2 एक्सपोनेंट 43। सन का जो मास है वो क्या है, 2 एक्सपोनेंट 30 है। अर्थ का देख लीजिए 6 एक्सपोनेंट 24। मून का देख लीजिए 7 एक्सपोनेंट 22। स्पेक ऑफ डस्ट का है 7 एक्सपोनेंट
-10, वायरस का कितना है 4 एक्सपोनेंट -26, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एटम का 4 एक्सपोनेंट -26 है, इसी तरीके से प्रोटॉन का आप देख सकते हैं 2 एक्सपोनेंट -27, इलेक्ट्रॉन का 9 एक्सपोनेंट -11। तो ये कुछ मासेस हैं जो कि साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बता दिए थे कि इन चीज़ों के जो मासेस हैं वो ये हैं जो कि किलोग्राम्स में होते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर डन हुआ। आपको जो काम जैसे समझाया गया है आपको इसी तरीके से काम करना है, कॉपी में नीट एंड क्लीन करके, और मंडे वाले दिन आपको लाजमी अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। याद रहे वर्नियर कैलिपर की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एज प्रोग्राम पर उसका लिंक अपलोड कर दिया गया है। अपने ग्रुप में जाकर आप वो देखिए और उस लिंक को ओपन करके वर्नियर कैलिपर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए, और उसके बाद आप वो वाला काम करेंगे, उसकी पिक्चर में वो अपलोड कर दूंगा। बाकी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की आपको मैंने पेज नंबर बता दिए हैं, आपको लाजमी ये काम जो है डन करना है। इसी तरीके से हमारा चैप्टर 2 डन हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।